अपना चैप्टर 6 का पार्ट सेकेंड है। चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का पार्ट सेकेंड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे केमिकल रिएक्शन की रेट तो चेंज हो जाती है लेकिन इटसेल्फ रिमेन अनचेंज, खुद अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम जिस प्रारंभिक अवस्था में ही रहते हैं, उसे कहते हैं कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, वेजिटेबल ऑयल को जब हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में निकल के साथ, निकल यहाँ पे उत्प्रेरक क्यों है, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वेजिटेबल घी बनता है और निकल सेम उसी पोजीशन में मिलता है जितना अपन ने इनिशियल स्टेट में लिया था। जितनी क्वांटिटी में अपन ने इनिशियल स्टेट में लिया था उतना का उतना अपन को फाइनल स्टेट में गेन होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पे कैटलिस्ट के टाइप। फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से और गैस को जिससे डिनोट करते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहले आता है होमोजेनियस कैटलिस्ट, सममांगी उत्प्रेरक। When in a chemical reaction, catalyst, reactant and products are in same physical state are called homogeneous catalyst. जब किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, रिएक्टेंट, क्रियाकारक एंड प्रोडक्ट्स, उत्पाद तीनों समान अवस्था में समान फिजिकल स्टेट में होते हैं, उसे कहते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट या सममांगी उत्प्रेरक। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जो भी क्या है, गैस। तो ये क्या हुआ, होमोजेनियस कैटलिस्ट के एक इक्वेशन हुई। उसके बाद हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस या विषमांगी उत्प्रेरक। इसका भी एग्जांपल है, वेजिटेबल ऑयल की जब रिएक्शन करवाते हैं अपन H2 हाइड्रोजन गैस से, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और निकल यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में, इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH3 अमोनिया बनता है, जो भी है क्या है, गैस है। अभी यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड है, यानी कि सेम नहीं है सभी के सभी, और यहाँ पे भी गैस है। तो ये क्या हुआ, हेटेरोजेनियस या विषमांगी उत्प्रेरक। ओके, आगे अपन शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अभी अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अब पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एक्शन। सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल 2KClO3, पोटेशियम, जो पोटेशियम क्लोरेट है वो HNO2 के साथ में रिएक्शन करके, ये यहाँ पे उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करके 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, उन्हें ऋणात्मक, और जो अभिक्रिया की दर को, रेट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इसका एग्जांपल 2H2O2, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाता है। अब वाटर बनाने की यहाँ पे अपन को जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे
पे क्या करते हैं, इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसकी रिएक्शन धीरे धीरे स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ से अपन H2O2 को स्टोरेज करते हैं। उसके बाद ऑटोकैटालिस्ट सावधान उत्प्रेरक व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में बना हुआ उत्पाद इटसेल्फ अपने आप ही रिएक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करता है या कैटलिस्ट का वर्क करता है, उसे कहते हैं ऑटोकैटालिस्ट या सावधान उत्प्रेरक। जैसे अपने ये लिया एथिल एसीटेट की रिएक्शन अपन H2O की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल बनता है। ये एसिटिक एसिड एज ए ऑटोकैटालिस्ट वर्क करता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक, कैटालिस्ट विच यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो जैव रिएक्शन जैव अभिक्रियाएं होते हैं उनकी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जो कैटालिस्ट काम में लिया जाता है उसे कहते हैं बायोकैटालिस्ट। ये रिएक्शन ज़्यादातर एंजाइम बनाने में काम में लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल अपन NH2CO NH2 यूरिया प्लस H2O की रिएक्शन अपन यूरिएज के साथ में करवाते हैं तो अपने पास 2NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आगे अपन पढ़ते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर उत्प्रेरक वर्धक। सब्सटेंस विच एडिंग विद कैटलिस्ट, यानी ऐसे पदार्थ जिनको कैटलिस्ट के साथ में ऐड करने पे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट के साथ में जब इनको ऐड कर दिया जाता है तो जो कैटलिस्ट होते हैं उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, उसे कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर उत्प्रेरक वर्धक। जैसे वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन की अपन रिएक्शन करवाते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वेजिटेबल घी बनता है, लेकिन जब अपन कॉपर उसके साथ में थोड़ा सा डाल देते हैं तो जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है। उसी तरीके से कैटलिस्ट इनहिबिटर जस्ट इसका अपोजिट है, ये उत्प्रेरक वर्धक तो ये उत्प्रेरक विष। सब्सटेंस विच ऑन एडिंग विद कैटलिस्ट, यानी कि जब इनको कैटलिस्ट के साथ में ऐड कर देते हैं डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो कैटलिस्ट है उसकी जो एक्टिविटी है उसको ये डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं कैटलिस्ट इनहिबिटर या उत्प्रेरक विष। जैसे N2 प्लस 3H2 है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन अपन Fe आयरन के साथ में ये जब करवाते हैं, आयरन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट है, जब तो इसमें अमोनिया बनती है, लेकिन जब इसको कोबाल्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है क्योंकि ये एज ए डिक्रीज, ये इसकी स्पीड को डिक्रीज करता है और अपन को अमोनिया प्राप्त होती है। उसके बाद इस चैप्टर का अपना लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के गुण। सबसे पहले है दे चेंज केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, बट इट शेल रिमेन अनचेंज, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अपन ने अपने इसकी कैटलिस्ट की डेफिनेशन में भी पढ़ा है। उसके बाद है स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर इसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। फॉर ईच रिएक्शन देयर इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट, और सभी रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे इसमें निकल तो इसमें फेरस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट स्टार्ट एनी रिएक्शन ओनली चेंज इट्स स्टेट, ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, ओनली उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। विद चेंज इन टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज अफेक्टेड, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है रिएक्शन का तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाती है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन दे एक्ट इक्वली फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जैसे ये N2 प्लस 3H2 की ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके अंदर जो Fe है ये कैटलिस्ट का वर्क करता है, ये जितना इधर से इधर वर्क करता है उतना ही इधर से इधर वर्क करता है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है।